रौनक रामपुर में एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में माता पिता के अलावा 3 बहनें और एक छोटा भाई है। एक बड़ी बहन की शादी हो गई है। पिता का सब्जी का काम है। आसपास के गांव के किसानों से सब्जी इकट्ठा करके शहर में जाकर बेचते हैं। आमदनी बहुत ज्यादा नहीं होते हुए भी बच्चों की पढ़ाई जारी रखना भी बहुत बड़ी बात है। रौनक ने भी हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था। वो साथ ही साथ सिविल सर्विस के लिए पेपर देता रहा, पर सफलता से दूर ही रहा। आईएएस करना उसका सपना होते हुए भी वो और पेपर भी देता रहा, जिससे घर में आर्थिक मदद कर सके। उम्मीद टूटती और हौसले पस्त होते, फिर भी वो मेहनत करने से नहीं घबराया। घर में कोई चीज बिगड़ जाए या कुछ खरीदना हो, वो रौनक ही करता। कई बार पढ़ते हुए उठना ठीक भी नहीं लगता था, पर फिर और कौन करेगा, सोचकर काम करना ही पड़ता। छोटा भाई घर के छोटे बड़े कामों से मुझे नहीं पता कैसे होगा कहकर पल्ला झाड़ लेता। किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने के लिए पैसा नहीं था। फिर 3 साल से लगातार असफलता से उसको अपने ऊपर पैसा खर्च करने के लिए मांगने में शर्म महसूस होने लगी थी। फिर घर की हालत भी किसी से छिपी नहीं थी। साफ दिल का रौनक हर बात को दिल पर लगने के बाद भी दिल पर नहीं लगाता और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता रहा। दिन भर पढ़ाई करने के बाद कुछ समय वो अपने फेसबुक पर बिता लेता था। ऐसे ही एक दिन एक शिवानी नाम की लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। उस लड़की के प्रोफाइल में किसी हीरोइन की फोटो थी। जैसे आजकल अक्सर सुनने में आता है कि लोग फेक आईडी बनाकर लोगों को परेशान करते हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियां। रौनक को भी लगा कि कोई लड़का ही होगा, क्योंकि उस प्रोफाइल को देखने पर किसी का भी फोटो उसमें नहीं था। रौनक ने भी काफी सोच विचार किया। उस लड़की के प्रोफाइल में उसकी वॉल पर पोस्ट देखकर उसने 2 दिन बाद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। रौनक गांव में रहने वाला जरूर था, पर कॉलेज की पढ़ाई तो शहर से की थी, इसीलिए उसमें बातें करने की कला भी थी। वैसे तो कम ही बात करता है, पर फिर भी जितना बोलता है उसमें वो अपना अच्छा प्रभाव जमा ही लेता है। फ्रेंड लिस्ट में शिवानी को शामिल करने के बाद उसके बारे में जानने के लिए उसको मैसेंजर पर मैसेज किया। रौनक, हाय शिवानी। उधर से कोई जवाब नहीं आया। ध्यान दिया तो वो ऑफलाइन थी। रौनक सुबह 4 बजे से शाम को 4 बजे तक पढ़ता ही रहता था। बीच में कुछ समय खाने वगैरह के लिए ही उठता था। फिर शाम को 6 बजे पढ़ने बैठ जाने की आदत बना रखी थी। इस दौरान उसका मोबाइल तकरीबन बंद ही रहता। रात को सोने के समय मोबाइल देखा तो शिवानी का मैसेज दिखाई दिया। उसने भी हाय के बाद लिखा हुआ था, मैं दिन में 3 बजे के बाद ही बात कर पाऊंगी। आप भी अपना बताओ कब फ्री होते हैं, फिर बात करते हैं। गुड नाइट। रौनक को अब इस लड़की के बारे में जानने की उत्सुकता हो रही थी। फिर भी सुबह उठने का ख्याल आते ही सोने की कोशिश करने लगा। सोने से पहले शिवानी को 4 बजे के बाद बात करते हैं का मैसेज करना नहीं भूला। अगले दिन अपनी रोज के रूटीन से फ्री होकर रौनक ने फेसबुक खोला तो मैसेंजर पर मैसेज था। शिवानी को ऑनलाइन देखकर मैसेज किया। रौनक, हाय। शिवानी, हाय। रौनक, क्या करती है आप? कॉलेज में पढ़ती हूँ, लास्ट ईयर है। आप क्या करते हैं? रौनक, मैं भी पढ़ता हूँ। बातों का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। शिवानी ने रात को 10 बजे के बाद बात करने का बोलकर बाय बोल दिया। रौनक को शिवानी का बात करने का तरीका बहुत पसंद आया, पर दिमाग में अभी भी शक था कि कहीं कोई उसका ही दोस्त तो फेक आईडी बनाकर उसे परेशान तो नहीं कर रहा। रात को ही पूछ लूंगा, ऐसे बेवकूफ नहीं बनना का सोचकर उसने अपने काम में लग गया। रात को 11 बजे के बाद वो मैसेंजर पर आई। रौनक ने हाय हेलो के साथ सीधा ही पूछ लिया। रौनक, शिवानी जी, मैं आपसे वीडियो कॉल पर एक बार बात करना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि कोई लड़का मुझे पागल बना रहा है। शिवानी, मैं वीडियो कॉल तो अभी नहीं कर पाऊंगी। रौनक, ठीक है, आप अपनी फोटो भेजें। शिवानी, ठीक है, मैं भेज देती हूँ। कह उसने 3-4 फोटो भेज दी। आप भी भेजो। रौनक, शिवानी जी, वैसे तो फोटो आप किसी और की भी भेज सकती हो। कल हम कॉल पर बात कर सकते हैं क्या?
शिवानी, फोटो तो मेरे ही है, पर फिर भी कॉल पर बात करेंगे। मैं अभी अपना नंबर नहीं दूंगी, मैसेंजर पर ही कॉल करेंगे। हाँ ठीक है, मैं आपसे आपका नंबर नहीं मांगूंगा, आप बेफिक्र रहे। वैसे आप ब्यूटीफुल हैं। शिवानी, थैंक्स, आप भी भेजो। हाँ भेज रहा हूँ, कहकर उसने भी अपनी एक फ़ोटो भेज दी। आप भी हैंडसम हो, बाकी बातें कल करते हैं। गुड नाइट। रौनक, जी गुड नाइट। रौनक काफी देर तक शिवानी के बारे में सोचता रहा। पढ़ने की फिक्र ने उसको सोने के लिए कहीं नहीं तो वो जागता ही रहता। अगली सुबह उसको बहुत खूबसूरत सी लग रही थी। बहुत दिनों के बाद उसने ऐसे किसी से बात की थी, नहीं तो हर समय पढ़ने की बातें होती थी, दोस्तों से भी। कितना अजीब होता है ना हमारा मन, एक अनजान इंसान से कुछ देर बात करने से ही उसके पीछे भाग रहा था। हालांकि अभी भी उसको यकीन नहीं हुआ था शिवानी की बातों पर, फिर भी उससे की गई बातें याद आते ही होठों पर मुस्कुराहट आ गई। सब ख्यालों को झटक कर अपना ध्यान किताबों में लगाने में कामयाब हो ही गया। अगली शाम का रौनक को इंतजार तो था ही, पर अपनी उत्सुकता को रोककर अपने समय पर ही पढ़ाई खत्म करके ही फोन उठाया। कल उसने शिवानी को बातों ही बातों में बता ही दिया था कि वो 4 बजे के बाद ही फोन देखता है। इस समय वो ऑनलाइन ही रहती है। कॉलेज से आने के बाद शिवानी ने जैसे कहा ही था वो ऑनलाइन थी। रौनक ने हाय का मैसेज कर अपने आने की सूचना दे दी। शिवानी ने भी तुरंत रिप्लाई करके पूछा कॉल करूं। रौनक के हाँ कहने पर उसने फोन किया। उधर से फोन पर लड़की की आवाज़ सुनकर रौनक को कुछ हद तक तसल्ली हो गई। फिर भी उसने कुछ सवाल पूछे जो वो कल पूछ चुका था। बात करने वाली और मैसेज करने वाली एक ही इंसान है या नहीं? यहाँ भी शिवानी के जवाब बिल्कुल ठीक थे। रौनक आश्वस्त हो गया। शिवानी से बात करना अच्छा लगता था। शिवानी पढ़ने में अच्छी थी और पढ़ाई की वैल्यू समझती थी। इसीलिए वो रौनक को उसका टाइम खत्म होने से पहले ही कह देती थी कि अब पढ़ो आप। वो खुद भी कुछ देर पढ़ लेती थी। दोनों की बातें एक दूसरे की पसंद नापसंद, फिल्मों और घर में कौन कौन क्या करता है तक की जानकारी ले चुके थे। शिवानी ने उसको अपना नंबर भी दे दिया था, पर बात वो अपने समय पर ही करते थे। शिवानी के पेपर आ गए तो कुछ दिन बाद नहीं की उन्होंने। पेपरों के बाद वो अपनी दादी के साथ घूमने चली गई, पर वहाँ से रौनक से बात कर लेती थी। रौनक के पेपर के दिन दोनों ने शाम को मिलने का तय किया हुआ था। घूमकर वापस आई तो 1 हफ्ते के बाद उसका पेपर था। शिवानी के परिवार में उससे छोटे 2 भाई हैं। पापा का बिजनेस है तो वो बाहर घूमते रहते हैं। इस बार शिवानी फ्री थी तो उसको भी अपने साथ दिल्ली ले जाने के लिए 2 टिकट फ्लाइट के करवा कर उसको सामान पैक करने को बोल दिया। शिवानी अपने पापा को मना नहीं कर सकती थी, वैसे भी टिकट तो बना ही था। उसने रौनक को बताया कि हम आकर मिलेंगे तो वो बहुत गुस्सा हो गया। शिवानी ने उसको सॉरी बोला और मनाने की भी कोशिश की, पर वो नहीं माना। शिवानी को रौनक का साथ पसंद आ रहा था। एक दिन उसने रौनक को बताया कि वो उससे प्यार करने लगी है। रौनक को खुशी हुई, पर उसको बिना मिले उसका दिल्ली जाना अच्छा नहीं लग रहा था। शिवानी ने बताया कि पापा ने उससे पूछे बिना ही टिकट करवा दी है, अब जाना तो पड़ेगा, आकर मिलती हूँ। रौनक का समय पर पेपर हो गया था, जो पिछले साल से तो अच्छा हुआ, पर नंबर आने की उम्मीद नहीं थी। शिवानी को जब रौनक ने अपना पेपर ठीक ना होने का बताया तो शिवानी उसकी 1 और साल की मेहनत बेकार हो जाने का दुख उसकी आवाज में महसूस कर रही थी। कोई बात नहीं, अभी दूसरे भी होने हैं पेपर, कोई तो पास कर लोगे और उसकी तैयारी चालू रखो। शिवानी ने हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा। रौनक को शिवानी के आने का बेसब्री से इंतजार था। वहां पहुंचकर शिवानी उससे बात तो कर ही रही थी, पर उसका ज्यादा टाइम उसके पापा के एक दोस्त की बेटी स्वाति के साथ बीत रहा था। वो उसको शहर घुमा रही थी। निकिता भी यहीं रहती थी। शिवानी निकिता को भी मिलने आई थी। निकिता के पास एक दिन रहकर गई थी।
निकिता काफ़ी समय से यहाँ रहती थी, तो निकिता की मुलाकात शिवानी से काफ़ी टाइम के बाद हुई थी। वैसे भी निकिता शिवानी की माँ की कजिन थी। शिवानी का स्वभाव काफ़ी सदा हुआ लगा निकिता को। उसका आना निकिता को बहुत अच्छा लगा, शायद उसको भी अच्छा लगा। तभी उसने अपने पापा से पूछा, मैं आगे पढ़ने के लिए बुआ जी के पास आ जाऊं। उसके पापा से पहले निकिता ने कहा, जरूर आजा, दोनों मिलकर रहेंगे। उसके पापा ने भी हाँ क्यों नहीं कहकर अपनी सहमति दी। शिवानी के दिल्ली से वापस आने के बाद रौनक मिलने के लिए जब भी प्लान बनाता, किसी न किसी वजह से वो कैंसिल हो रहा था। शिवानी का रिजल्ट भी आ गया। शिवानी को उससे प्यार है ये यकीन था रौनक को, और शिवानी प्यार करती भी थी, बस दोनों में ना मिलने की वजह से कई बार लड़ाई हो जाती थी। शिवानी का रौनक को मनाने का अंदाज भी अलग था। आजकल की लड़कियां जैसे स्वीट हार्ट, सोना या जान, बेबी कहकर बुलाती थी, उसको तो रसमलाई, गुलाब जामुन, गोलगप्पे जैसे नामों से बुलाना भाता था। शुरू शुरू में शिवानी को उसको खाने की चीज़ों के नामों से बुलाना रौनक को अजीब लगता था। फिर उसको भी अच्छा लगने लगा। थोड़ी हंसी मजाक और खट्टी मीठी नोक-झोंक के साथ दोनों के पास दुनिया जहान की बातें होती थी। फिर चाहे वो राजनीति हो या फिल्में या फिर देश के सामाजिक मसले, सब पर बहस करते। जनरल नॉलेज की बातें भी शेयर करके एक दूसरे को जानकारी देते रहते। हर बात का जवाब होता था शिवानी के पास। अगर कहीं कंफ्यूज होती तो गूगल पर ढूंढ निकालती। रौनक को अच्छा लगता कि वो उसकी पढ़ाई में भी मदद करती है। एक दिन ऐसे ही फोन पर बात करते हुए रौनक बोला, शिवानी अब तो बहुत दिन हो गए, मुझे मिलना है। हाँ मिलना तो मुझे भी है, बनाते हैं प्रोग्राम। रौनक इसी संडे को मिल रही है, मैं नहीं जानता। इस संडे को नहीं, घर पर मेहमान आ रहे हैं, उसके बाद जब कानपुर आओ तो मिलेंगे। रौनक पक्का? हाँ पक्का। रौनक खुश हो गया और मन ही मन मिलने पर क्या बात करूँगा, कहाँ मिलेंगे वगैरह की प्लान बनाने शुरू कर चुका था। उन दिनों निकिता राखी के लिए कानपुर जाने की तैयारी कर रही थी। साल में एक ही बार तो सबसे मिलना होता है, बस इसी उत्साह में शॉपिंग करके रख रही थी। शिवानी ने आगे पढ़ने के लिए दिल्ली को ही चुना था। इसके पीछे कारण था कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। उसके पेरेंट्स ने बात मान ली इस शर्त पर कि वो निकिता के साथ रहेगी। शिवानी भी सोच रही थी कि एक बार रौनक से मिल लेती, फिर दिल्ली से जल्दी आना नहीं हो पाएगा। रौनक ने उसको बताया कि वो 2 दिन के लिए 2 दिन के बाद कानपुर आ रहा है। कहाँ मिलोगी बताओ? शिवानी ने उसको बोला कि कानपुर के मोती झील मेट्रो स्टेशन पर मिलेंगे, फिर आगे का तभी डिसाइड करेंगे। दोनों बहुत खुश थे। हालांकि रौनक को लग रहा था कि शिवानी बहुत अमीर है। फोन पर तो बात कर ली, पर आमने सामने देखकर कहीं मैं उसको पसंद ना आऊं, फिर वो ख्याल झटक भी देता। शिवानी उससे मिलने से एक दिन पहले अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करके वापस घर आ रही थी। उसकी सहेली ने उसे कॉलोनी के मेन रोड पर छोड़ा था। उसके ही कहने पर सड़क पार करने से शिवानी को अकेले डर तो लगता ही था। दूसरी तरफ उस सरकारी मरम्मत को लिए सड़कें भी बखिया जैसी उधड़ी थी। सड़क पार करके वो अपने घर की तरफ जाने वाली रोड पर मुड़ ही रही थी। सड़क के साइड में सीमेंट के कुछ बड़े बड़े खोल से थे, जो ज़्यादातर सीवर की लाइन डालने के काम आते हैं, वो पड़े थे। और ओके लंबे सरिया रोड के दोनों तरफ। उस गली में मुड़ने के लिए वाहन अक्सर धीरे हो जाती हैं। शिवानी सावधानी से चल तो रही थी, पर रोड की गलत साइड साथ वाली गली में मुड़ने के लिए सामने बाइक देखकर शिवानी घबराकर पीछे हटने लगी। पीछे से आती कार वाला शायद ब्रेक लगाने लगा था, पर आगे पीछे खतरे के एहसास ने उसको समझने का मौका नहीं दिया। कार में ब्रेक लगने तक शिवानी को कार टक्कर मार चुकी थी। टक्कर से शायद उतनी चोट नहीं आती जितना साइड में पड़े सीवर के बड़े पाइप पर सिर लगने से लग गई। लोग इकट्ठे होकर वीडियो बनाते।
या कोई तमाशा करते। उससे पहले ही कार वाला बाहर निकला। उसने शिवानी को देखा, वो बेहोश हो गई थी। उसने शिवानी का पर्स और शिवानी को उठाकर कार में लिटाया। फर्स्ट एड बॉक्स से जो बन पड़ा वो करके उसको हॉस्पिटल ले गया। तब तक कुछ लोग आ गए थे। उस आदमी ने पूछा कि अगर इस लड़की को आप जानते हो तो इसके घर वालों को बता दीजिए, मैं इसे पास में ही सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। कार वाला एक 26-28 साल का लड़का था। अच्छे परिवार और अच्छे संस्कार थे। तभी वो शिवानी को हॉस्पिटल ले आया और इमरजेंसी में इलाज भी शुरू करवा दिया था। सभी पेपर की औपचारिकता से फ्री होकर उसने शिवानी का पर्स टटोला। उसमें फ़ोन था, पर फ़ोन तो पासवर्ड से लॉक था। वो पर्स में ढूंढने लगा कि शायद कोई डायरी या कुछ और मिल जाए जिसमें कोई नंबर मिल जाए। तभी शिवानी का फ़ोन बजा तो उस लड़के ने देखा कि मोम कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने बिना देर किए फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, शिवानी शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई? बोला था रात होने से पहले घर आना है। उधर से बोलना बंद हुआ तो वो लड़का बोला, मैडम मैं अनुज बोल रहा हूँ, जिनका ये फ़ोन है उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाए। दूसरी तरफ से घबराई आवाज़ आई, कब कैसे? मैम पहले आप जल्दी से आ जाइए, फिर बात करते हैं। ठीक है, हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, कहे अनुज ने फ़ोन रख दिया। अनुज ने अपने दोस्त को और घर पर देर से आने के लिए फ़ोन कर दिया। 15-20 मिनट में शिवानी के मम्मी पापा अनुज के सामने थे। डॉक्टर से बात करने पर पता चला कि शिवानी की सिर पर चोट लगी है और पैर में मोच आ गई है। शिवानी को थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अच्छा हुआ कि मिस्टर अनुज तुरंत आपकी बेटी तो ले आए और रास्ते में फर्स्ट एड भी दे दिया, नहीं तो खून ज़्यादा बह जाने से परेशानी हो सकती थी। सुनकर उसके मम्मी पापा को तसल्ली हुई कि उनकी बेटी खतरे से बाहर है। शिवानी के पेरेंट्स कुछ पूछते उससे पहले ही अनुज ने उनको बताया कि शिवानी कैसे रोंग साइड थी और उनकी कार से उसको टक्कर लग गई। एक्सीडेंट केस है तो हॉस्पिटल ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। पुलिस भी आती होगी। मैं हॉस्पिटल का सारा खर्च उठाने को तैयार हूँ। फिर भी आप मेरी कंप्लेन करना चाहे तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, गलती तो हुई है। अनुज बेटा, आप एक्सीडेंट के बाद हमारी बेटी को यहाँ ले आए वही काफ़ी है, नहीं तो आमतौर पर लोग घायल को वहीं छोड़ देते हैं। आप बिल की भी टेंशन मत लीजिए। अब हम आ गए हैं, तो आप घर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, शिवानी के पापा ने कहा। तो शिवानी की मम्मी ने भी अपनी सहमति जताई। सर एक बार आपकी बेटी को होश आ जाए तभी जाता हूँ, अनुज ने कहा। तो शिवानी के पापा ने ठीक है कह दिया। शिवानी के मम्मी पापा घर से आ रहे फोन का जवाब दे रहे थे। अनुज का दोस्त जो वकील भी है वो भी आ गया था। तकरीबन 1 घंटे बाद शिवानी को होश आ गया। सब शिवानी को ठीक देखकर खुश थे। पुलिस भी शिवानी से पूछताछ करने आ गई तो शिवानी ने उनको बताया कि वो गलत साइड चल रही थी और वो घबराहट में अपने आप को साइड नहीं कर पाई। शिवानी के बयान से अनुज ने भी राहत की सांस ली। अनुज ने अपना नंबर उनको देकर वहाँ से विदा ली। डॉक्टर से बात करके शिवानी को लेकर घर जाना चाहते थे। डॉक्टर ने दवाई लिखकर अगले दिन फिर ड्रेसिंग करवाने के लिए कह भेजा। बिल पे करने के गए तो पता चला कि अनुज ने पहले से ही जमा करवा दिए थे। कुछ रुपए उनको वापस कर दिए गए। घर आकर शिवानी को उसकी मम्मी ने हल्दी वाला दूध पिलाकर सुला दिया। शिवानी मीरा और राजीव की छोटी बेटी है। बड़ा बेटा शेखर विदेश में जॉब करता है। राजीव जी के 3 भाई हैं जो अपनी अपनी फैमिली के साथ कुछ कुछ दूरी पर रहते हैं, तो साथ ना होते हुए भी साथ है हर दुख सुख में। उधर सारी रात रौनक परेशान रहा क्योंकि उसको पता था कि शिवानी को शॉपिंग पर जाना था, इसीलिए उनकी बात रात को अपने टाइम पर होनी थी। पर ना तो शिवानी ऑनलाइन आई, ना ही उसका फ़ोन मिल रहा था, बस स्विच ऑफ ही आ रहा था।
कई मैसेज भी किए। सारी रात वो परेशान ही रहा और सुबह भी उसका मन पढ़ने में नहीं लग पाया। उधर शिवानी सुबह उठी तो दवा का असर खत्म होते ही पूरे शरीर में उसे दर्द होने लगा। डॉक्टर ने पहले ही बताया था कि दर्द होगा, सो उसे नाश्ता करवा कर दवा खिलाई तो कुछ देर बाद उसे थोड़ा आराम मिला। तो उसने फ़ोन ऑन किया। फ़ोन ऑन करते ही रौनक की मैसेंजर और व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज थे। उसने रौनक को फ़ोन किया और फ़ोन या मैसेज ना कर पाने का कारण बताया। रौनक उसके एक्सीडेंट की बात सुनकर परेशान हो गया था। आराम करने को कह और शाम को बात करते हैं बोलकर फ़ोन रख दिया। शिवानी से बात करने के बाद उसको चैन मिला और पढ़ने बैठ गया। रात को ठीक से न सोने की वजह से वो खाना खाकर कुछ देर सोने के लिए लेट गया। शाम को शिवानी के फ़ोन ने उसे उठाया। रौनक, हेलो, कैसी हो? अभी तो बहुत दर्द है, कुछ दिन में शायद बिल्कुल ठीक हो जाऊं। हाँ, जल्दी ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। तुम भी चिंता मत करो। मुझे क्यों चिंता होगी? चिंता ना होती तो 150 से ज़्यादा मैसेज ना करते। ज़्यादा हीरो मत बनो, अब तुम मेरे गुलाब जामुन। हाँ, थोड़ा परेशान तो हो गया था, पर तुम मुझे मिठाइयों के नाम से मत बुलाया करो। ठीक है मेरे रसगुल्ले। हर वक्त मिठाई ही सूझती है ना, कभी जानू या बेबी सोना जैसे भी कुछ बोल दिया करो। मैं तो ऐसे ही कहूँगी, अच्छा लगे या ना लगे। ठीक है जान, जो मर्जी कह लो, बस अपना ध्यान रखो, जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर मुझे मिलना है और तुम्हें देखना है। हाँ, मिलना तो मुझे भी है, मेरे पाइनएप्पल। कल बहुत मिस कर रहा था। हाँ, मुझे पता था तुम मिस कर रहे होगे। तुम्हें पता है ना? क्या? रौनक, यही कि आई लव यू। शिवानी, हाँ, ये तो मुझे पता है ही। रौनक, तुम नहीं करती मुझसे प्यार? करती हो तो कहो, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुमसे सुनना। प्यार तो है ही तुमसे, पर तुम जब जब कहो तब तब मैं भी आई लव यू टू बोलूं जरूर। जरूरी नहीं है, ऐसे तो दिखावा लगता है मेरे पिज्जा। हाँ, ठीक कहा, जब दिल करे तभी कहना। शिवानी, ओके मेरे हीरो। अब पढ़ो, तुम्हारी समय सीमा समाप्त हुई। अब रात को डिनर के बाद मैसेज करूँगी। रखती हूँ फ़ोन, बाय। ठीक है, बाय। अक्सर जब हम किसी से फ़ोन पर या आमने सामने बात करने के बाद अकेले फिर से वो बातें दिमाग में आती हैं। ऐसा ही हाल शिवानी और रौनक का था। रौनक उससे हुई बातों को याद कर मुस्कुरा देता। उसने तो अपने दोस्तों से सुनता रहा है कि कानपुर की लड़कियां बहुत चालू होती हैं। उसको शिवानी तो बिल्कुल ऐसी नहीं लगी। उसने तो उससे पहले ही पूछा था, पहले कोई बॉयफ्रेंड था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर झूठ मत बोलना। उसने कहा स्कूल टाइम में लड़के दोस्त तो थे, पर कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। उसने जब रौनक को ही सवाल पूछा तो रौनक ने बताया कि हाँ, मेरी मेरी गर्लफ्रेंड थी, पर उसकी अब शादी हो गई है। शिवानी को उसका सच बताना काफ़ी अच्छा लगा। रौनक ने फिर उसको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सब बताया, क्योंकि शिवानी को तो सब जानना था। शिवानी इस बात से खुश थी तो बहुत थी कि रौनक ने अपना अतीत नहीं छुपाया। पर एक बात थी, जब भी दोनों लड़ते या रौनक को गुस्सा आता तो कहती, हाँ जाओ, कोई और मिल गई होगी, या अब मुझसे बोर हो गए हो तो छोड़ने के बहाने ढूंढते हो। ये बात सुनकर उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता। शिवानी भी कम नहीं थी, वो जानती थी कि रौनक उसको कभी नहीं छोड़ सकता, बस उसको चिढ़ाने के लिए ही कहती रहती थी। दोनों दूर दूर होकर भी बेहद करीब थे और खुश भी। शिवानी के सिर पर लगी चोट ठीक हो गई थी, पर पैर का दर्द ठीक होने को ही नहीं आ रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसके दोनों पैरों का दर्द बढ़ता जा रहा था। कुछ कदम भी बहुत मुश्किल से चल पाती थी। दवाइयों का असर तो उतना नहीं था, पर उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर बदला और दवाई भी, पर फायदा नहीं हो रहा था। रौनक
उसको हंसाने की कोशिश करता और हिम्मत बढ़ाता, पर अंदर ही अंदर वो खुद परेशान और डरा हुआ था। उसको शिवानी की बहुत चिंता थी, उसका दर्द उसको दुखी करता था। वो उसकी खुद देखभाल करना चाहता, पर ये तो संभव नहीं था। फिर शिवानी कहती, तुम तो दिल में ही हो, हम साथ है मेरे गाजर के हलवे। दोनों मिल तो नहीं पा रहे थे, पर कल्पना करते कि साथ होंगे तो क्या करेंगे। काल्पनिक रोमांस से ही खुश हो जाते। शिवानी कहती, जब हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे तो मैं उनको हमारी फेसबुक से शुरू हुई प्यार भरी लव स्टोरी सुनाऊंगी, और अगर तुमसे पहले मैं मर जाऊं तो मेरे बात तुम सुनाना। रौनक कहता, ये काम तुम्हारे है, तुम करना, मुझे तो शर्म आएगी सुनाने में। शिवानी को इलाज से कोई फर्क ना पड़ने पर डॉक्टर ने उसके सब टेस्ट करवाए तो पता चला कि उसको हड्डियों का कैंसर है। ये रेयर बीमारी ही है। सब हैरान और दुखी थे कि कैसे उसको ये बीमारी हो गई है। इस बीमारी को मल्टीपल माइलोमा भी कहते हैं। शिवानी ने जब रौनक को बताया अपनी बीमारी के बारे में तो वो दुखी हो गया, पर उसने शिवानी की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। शिवानी के मम्मी पापा को तसल्ली नहीं हो रही थी, इसीलिए उसके पापा ने कई डॉक्टर सर्च किए जो बेस्ट हो। इत्तेफाक से दिल्ली में ही एक डॉक्टर है जिनके बारे में पता चला कि बहुत अच्छे डॉक्टर है। उस डॉक्टर से फोन पर बात करके वो लोग यहाँ आ गए। निकिता बुआ जी ने अपने घर आने के लिए पहले ही कह दिया था। डॉक्टर से मिलकर उनको एक उम्मीद की रोशनी दिखाई दे रही थी। यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ 2-3 महीने रुकना पड़ेगा। अपना घर है भैया, फिर क्यों इतना सोचना। मैंने कहा तो वे बोले कि रहने की कोई दिक्कत नहीं, पर शिवानी के साथ हम में से किसी को एक को तो रुकना पड़ेगा। अभी आप दोनों वापस जाओ, मैं शिवानी के साथ हूँ। अभी बच्चों के टेस्ट शुरू होने वाले हैं तो भाभी का रुकना मुश्किल। हाँ, और भैया आपका भी काम है, मैं इसको जब बुलाएंगे ले आऊंगी। भाभी बच्चों के टेस्ट खत्म होने के बाद आ जाएगी। यह शिवानी उदास ना हो, आप लोगों में से किसी के ना होने पर आप मम्मी को भेज देना, हम दोनों संभाल लेंगे। शिवानी और उसके मम्मी पापा दोनों निकिता बुआ जी के बात से सहमत हो गए, क्योंकि कोई और चारा भी नहीं था। छोटे बच्चों को देखना, फिर ऑफिस, कोई भी काम नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। फिर ये ट्रीटमेंट लंबा चलने वाला ही था। शिवानी की थेरेपी 3 दिन बाद शुरू होनी थी, तो शिवानी के मम्मी पापा अगले दिन चले गए। शिवानी कुछ कपड़े लाई हुई थी, बाकी कपड़े उसकी दादी ले ही आएगी। निकिता ने पहले दिन नोटिस किया कि वो फोन पर बातें करते हुए या चैटिंग करते हुए खुश दिखती है, जब फोन रख देती है तो उदासी घेर लेती है। देर तक रात को फोन पर चैटिंग करते देख रही थी। निकिता शिवानी को कुछ पूछा नहीं। निकिता रात को खाना बना रही थी तो शिवानी मदद करने आ गई। निकिता ने उसे आराम करने को कहा तो बोली, नहीं बुआ जी, बोर हो गई हूँ आराम करके। अच्छा ठीक है, फिर सलाद काट ले, निकिता ने कहा तो ठीक है बोलकर सलाद काटने लगी। काम के साथ साथ वो दोनों बातें भी कर रहे थे। निकिता उसके दोस्तों पसंद नापसंद सबके बारे में पूछ रही थी, तो वो भी निकिता के पार्लर के बारे में पूछ रही थी। फिर शिवानी ने पूछा कि बुआ जी, आप अकेले यहाँ रहती हो, डर नहीं लगता। निकिता भी अपने बारे में उसको सब कुछ बता रही थी। उस दिन दोनों ने खूब बातें की। सब निकिता बुआ जी को अकड़ू समझते थे। शिवानी ने कहा, आप तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो जैसे हम बच्चे सोचते हैं। निकिता को हंसी आ गई। निकिता ने उसको बताया कि जो गलती करता है उसको ही मुझसे डर लगता रहा है, क्योंकि मैं तुरंत डांट देती हूँ। निकिता देख रही थी कि वो चैटिंग करते हुए बात कर रही है। निकिता ने उसको दवाई दी और उसको बताया कि उसका कमरा तैयार कर दिया है, वहाँ सोने जा सकती है। बुआ जी, मैं आपके पास सोऊंगी अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके ऐसा कहने पर निकिता बहुत खुश हो गई, क्योंकि आजकल तो बच्चों को अपनी प्राइवेसी बहुत प्यारी है। यही सोचकर ही उसके लिए अलग कमरा तैयार किया था। बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यही सो जा मेरे पास, निकिता ने कहा तो जल्दी से ब्रश करके शिवानी आ गई। शिवानी अभी भी व्हाट्सएप पर किसी से मैसेज पे बातें कर रही थी।
बेटा कॉल पर बात कर ले, निकिता ने कहा तो बोली, नहीं बुआ जी, बस अब सोने का टाइम हो गया है। कुछ देर बाद उसने फ़ोन रख दिया। शिवानी, मेरा टोकना बुरा लगा क्या जो फ़ोन रख दिया? शिवानी, अरे नहीं बुआ जी, 11 बजे से लेट हम बात नहीं करते, क्योंकि सुबह उसको 5 बजे उठना भी होता है। निकिता, फिर ठीक है। शिवानी, बुआ जी, आपने पूछा नहीं कि मैं किससे बात कर रही थी। मोम तो जरूर पूछती, वो भी गुस्से से। निकिता, मैंने नहीं पूछा क्योंकि मुझे लगता है कि दोस्तों के साथ प्राइवेसी देनी चाहिए। मेरा मानना है कि तुम्हारी उम्र के बच्चों को कुछ बातें अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करना ठीक लगता है और कंफर्टेबल भी। इसीलिए मुझे बताना। तुम्हें सेफ लगता है तो अपने आप ही बता दोगी। शिवानी, थैंक यू बुआ जी, आप तो बहुत कूल हो। फिर उसके बाद शिवानी ने निकिता को रौनक के बारे में बताया। अगले दिन शिवानी भी निकिता के साथ ही पार्लर आ गई। निकिता ने कुछ जरूरी काम निपटाकर शिवानी को लंच के लिए पूछा तो बोली, आज मेरा मन चाट खाने का कर रहा है, बहुत दिन से खाई नहीं है। निकिता ने कहा, ठीक है, आज खाती है। फिर ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद ये सब खाना बंद हो जाएगा। थोड़ा बहुत खाकर वापसी में एक बार फिर पार्लर का चक्कर लगाकर घर आ गए। कोई ज़रूरी काम हो तो फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। अपनी असिस्टेंट शेफाली को भी सब कुछ समझाकर हम घर आ गए। शिवानी को निकिता मम्मी के आने तक घर पर अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। शिवानी की मम्मी का फ़ोन आया तो उनको बता रही थी कि मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। उसके मम्मी पापा को भी अपनी बेटी की आवाज़ में खुशी की झलक सुनकर तसल्ली हो गई। भाभी ने फ़ोन पर बताया कि मम्मी जी अगले हफ्ते आ पाएगी। कोई बात नहीं भाभी, चिंता मत करो, मैं ले जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। भाभी, मीरा जी शिवानी की मम्मी, वो तो मुझे पता है कि दीदी आप ले जाएगी, पर आपके काम का भी तो नुकसान होगा। आप भी कमाल करती हो भाभी, मेरी असिस्टेंट संभाल लेती है, तभी तो कानपुर आ जाती हूँ, इसीलिए ये सब मत सोचो, बस शिवानी ठीक हो जाए। हाँ दीदी, आप सही कह रही है, आप है तो मैं यहाँ सब कुछ संभाल पा रही हूँ। फिर दोबारा मत कहना कुछ। मम्मी जब भी आए कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन के बाद हम हॉस्पिटल गए तो उसकी थेरेपी, जो कि एक तरीके से कीमियोथेरेपी जैसी थी, का सेशन खत्म होने तक शाम हो गई थी। काफ़ी तकलीफदेह था शिवानी के लिए। ऐसा लग रहा था कि उसमें जान ही नहीं है। उसको देखकर कुछ देर के लिए निकिता भी घबरा गई। डॉक्टर ने बताया कि 1-2 दिन रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। दोनों घर आ गए। रात को खाना खाने के बाद बातें करने लगे। रौनक से थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया तो निकिता ने मजाक किया, अभी 11 तो नहीं बजे, आज जल्दी रख दिया। शिवानी, बुआ जी, वो कह रहा है कि आराम करो, कल बात करेंगे। निकिता, इसका मतलब रौनक समझदार लड़का है। हाँ बुआ जी, समझदार तो है। रौनक का नाम लेने से ही शिवानी के चेहरे पर चमक आ गई थी। शिवानी उसके प्यार में थी। रौनक के बारे में बातें करते करते वो सो गए। अगले दिन मेड ने जब तक घर की साफ सफाई की, निकिता भी तैयार हो गई। शिवानी को चाय नाश्ता देकर खुद भी नाश्ता कर लिया। पार्लर में थोड़ा काम था तो मीठी मेड को शिवानी के उठने तक रुकने को कहा, क्योंकि वो गहरी नींद में थी। मीठी को शिवानी के लिए चाय बनाकर और नाश्ता गर्म करके देने को कह ही दिया था। और मैं पार्लर गई हूँ, बता देना। अगर वो बोले कि मुझे भी जाना है तो उसको पार्लर ले आना। मीठी घर और पार्लर में सफाई का काम भी करती है। शिवानी के आने से पहले ही उसको बता दिया था, मेरी भतीजी आ रही है तो उसका ध्यान रखना होगा। मीठी शिवानी के उठने के बाद नाश्ता कराकर पार्लर आ गई। उसने बताया कि वो आराम करना चाहती है, इसीलिए मैं आ गई। निकिता अपना काम अपनी असिस्टेंट को समझाकर घर जाने का सोच रही थी, क्योंकि शिवानी को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। कोई कस्टमर मुझसे ही मिलने को कहे तो फ़ोन कर देना, कहकर घर आ गई।
पार्लर और घर का रास्ता 5 मिनट का भी नहीं था, इसीलिए निकिता के लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। शिवानी को कमजोरी के कारण बार बार नींद आ रही थी। शाम के 4 बजे उसको उठाकर खाना खिलाया। उसका चेहरा मुरझाता जा रहा था। शुरुआत में हर हफ्ते सेशन होना था। अगले हफ्ते सेशन से पहले ही मम्मी भी आ गई थी। दादी को देखकर शिवानी बहुत खुश हो गई। निकिता को भी तसल्ली हुई कि वो जो निकिता को नहीं बताना चाहेगी वो अपनी दादी को बता सकती है। रात को सोने के समय भी शिवानी बोली कि तीनों एक ही कमरे में सोते हैं। जब भी उसको दर्द से थोड़ी राहत मिलती वो रौनक से बात कर लेती और कभी कभार अपनी सहेलियों से। उसने निकिता से पूछकर रौनक को निकिता का नंबर दे दिया कि कभी मेरा फ़ोन ना मिले तो बुआ जी को कॉल या मैसेज कर देना, वो मुझे बता देगी। इन 3 महीनों में शिवानी के मम्मी पापा चक्कर लगाते रहे। ट्रीटमेंट के बाद भी शिवानी को आराम नहीं मिला, पर साइड इफ़ेक्ट काफ़ी हुआ। बाल काफ़ी झड़ रहे थे और स्किन का रंग बदल रहा था। वो रौनक को सब बताती थी, पर वो हमेशा कहता, तुम जैसी भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हम हमेशा साथ हैं और रहेंगे। 3 महीने के बाद डॉक्टर ने एडवांस ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका सुझाया। इस बीमारी का इलाज वहाँ से अच्छा हो सकता है। अमेरिका जाने की तैयारियां होने लगी। यहाँ के ट्रीटमेंट से ही शिवानी बहुत कमज़ोर हो गई थी। सब उसको हिम्मत बढ़ाने की बातें करते। वो कुछ टाइम के लिए अपने आप को मजबूत दिखाती, पर वो डर रही थी। वो दिन भर इस बीमारी के बारे में इंटरनेट पर पढ़ती और कहती। इलाज के बाद भी इस बीमारी से ज़्यादा साल इंसान जिंदा नहीं रहता। सब जानते थे कि कहीं ना कहीं वो सही कह रही है, पर जो भी हो उसको दर्द में कोई नहीं देखना चाहता था। रौनक को उसने अपने अमेरिका जाने का बताते हुए कहा कि बुआ जी से मेरा हाल चाल पूछ लेना, और अगर मैं बात कर पाई तो मैसेंजर पर बात करूंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में रौनक के बारे में अभी कुछ पता चले। शिवानी की दादी वापस कानपुर चली गई घर को संभालने के लिए, और उसके मम्मी पापा शिवानी को लेकर अमेरिका। वहाँ पता चला कि इस ट्रीटमेंट से पेशेंट कई बार अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्से भूल जाता है, यानी मेमोरी लॉस हो सकता है। सबके साथ हो ये ज़रूरी भी नहीं। ये सुनकर उसने निकिता को फ़ोन करके बताया कि अगर मैं रौनक को भूल जाऊं तो आप याद दिला देना, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। उसने रोने का और भी बता दिया था कि वो कुछ दिन शायद बात ना कर पाए। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद उसके मम्मी पापा उसको कानपुर ही ला रहे थे, क्योंकि अभी शिवानी को डॉक्टर की ज़रूरत थी। इस बार निकिता ने मम्मी को ही यहाँ बुला लिया। शिवानी को यही रहना ही था, तो उसके मम्मी पापा को, जो काफ़ी दिन से बच्चों और काम से दूर थे, उनको कानपुर भेज दिया। दादी और बुआ जी दोनों एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे। जो शिवानी का मन करता वही दादी उसको बनाकर खिलाती। घर की बनी चीज़ें नुकसान नहीं करती, माँ कहती तो शिवानी खुश हो जाती। दवाइयाँ और इलाज खत्म ही नहीं हो रहे थे। उसके सिर के बाल सब झड़ गए, स्किन का रंग बदल गया था। वो कमजोरी के कारण वो एक छोटी सी बच्ची लगने लगी थी। बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही थी। रौनक से बहुत लड़ने लग गई थी। शिवानी अमेरिका में थी तो रौनक कभी कभार निकिता बुआ जी से उसका हालचाल पूछ लेता था। शिवानी जब नाराज होती तो वो निकिता को मैसेज करता। निकिता उसको समझाती कि वो दवाइयों के कारण उसे गुस्सा आता है, तुम आगे से जवाब नहीं दोगे तो वो शांत हो जाएगी। लड़का वाकई समझदार है, वो बहुत ध्यान रखता और उसको खुश रखने की कोशिश करता। मैं बहुत गंदी दिखती हूँ बुआ जी, रौनक को मैं पसंद नहीं आऊँगी। मैं उसको अपने से दूर करने के लिए उससे लड़ती हूँ, पर वो जाता ही नहीं, कहता है कि जैसी हो मुझे पसंद है। आप बताओ मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊँ? मेरे पास बहुत कम वक्त है, मैं उसका साथ नहीं दे पाऊँगी। उसकी बात सुनकर निकिता भी घबरा गई थी। फिर खुद को संभाला और उसको समझाया, बेटा किसने कहा कि तेरे पास कम वक्त है?
तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। उस दिन निकिता भी समझ गई कि अब उसने उम्मीद का दामन बिल्कुल छोड़ दिया है। वैसे तो कोई भी बीमारी अच्छी नहीं होती, पर इस बीमारी का एक साइड इफेक्ट ब्लड क्लॉट्स होना भी है। शिवानी की बीमारी ने रौनक को उसके और करीब ला दिया था। रौनक की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो शिवानी की फरमाइश पर उसको फ़ोन पर गाने सुनाता या फिर रिकॉर्ड करके भेजता। वो कई बार निकिता को भी सुनाती थी। रौनक उसको हमेशा कहता, तुम बहादुर हो, जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम मिलेंगे और साथ भी रहना है। शिवानी उसको कहती, सब ठीक हो है, पर मैं मर जाऊं तो रुकना नहीं, आगे बढ़ना और सब सपने पूरे करना। वो आगे कहता, मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर मरना क्यों है। निकिता ने सोचा, मुझे तो एफबी वाला प्यार टाइम पास जैसा ही लगता था, पर इन दोनों को देखकर लगा कि अपवाद हर जगह है। रौनक के घर में शिवानी के बारे में सबको पता चल गया था। उसकी छोटी बहन कई बार उससे फोन पर बात कर लेती थी। रौनक दिल्ली में कोचिंग लेकर पढ़ना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे, तो निकिता ने उसको हेल्प ऑफर की। पहले तो उसने मना किया, पर जब निकिता ने कहा कि उधार समझो, जब कमाने लगो तो मुझे दे देना, ये शिवानी को ना बताने के लिए कहा था। ये तब की बात थी जब शिवानी अमेरिका में थी, पर रौनक ने उसको बता दिया तो वो बहुत खुश हो गई। शिवानी ने बताया कि मैंने भी कहा था, पर मेरी हेल्प लेने से उसने मना कर दिया था। अब रौनक के पास सिर्फ पढ़ने का ही काम था, वो मेहनत तो कर ही रहा था। निकिता को यकीन था कि वो एक दिन कामयाब जरूर होगा। 15 दिन में एक बार रौनक घर होकर आता था और घर के जो काम पेंडिंग होते वो कर आता। सोमवार को फिर वापस दिल्ली अपने हॉस्टल में। शिवानी जब खुश होती तो रौनक का साथ होना उसका हौसला बढ़ाता। वो रौनक के उसके ठीक होने के यकीन पर यकीन करती। शिवानी के पापा और मम्मी बारी बारी आकर उसको देख जाते। उनको तसल्ली होती अपनी बेटी को देखकर कि वो ठीक है। शिवानी अपने मम्मी पापा को कहती, आप परेशान मत हुआ करो, मैं यहाँ ठीक हूँ और खुश हूँ। मम्मी की वजह से निकिता भी अपना काम कर लेती थी। शिवानी की सेहत कभी ठीक तो कभी खराब रहती। बार बार टेस्ट करवाना भी एक पेचीदा काम ही था। ये सब तो चलते ही रहना था। शिवानी बहुत कमजोर हो गई थी। कई बार बैठे बैठे ही सो जाती, तो कई बार पूरा दिन और पूरी रात जागकर बिता देती। फोन का इस्तेमाल कम करने को कहते थे डॉक्टर, इसीलिए निकिता कुछ कहती उससे पहले ही उसने रौनक को कहा कि दिन में हम बात नहीं करेंगे, बस रात को कुछ देर ही बात कर लेंगे। 2.5 साल होने को आए थे शिवानी और रौनक के इस आभासी प्यार को। शिवानी ने ही बताया था। रौनक उससे वीडियो कॉल करने को कहता है, मैं अपना गंदा सा चेहरा नहीं दिखाना चाहती, ठीक हो गई तो हम मिलेंगे भी और वीडियो कॉल भी करेंगे। निकिता ने उसको समझाया, अगर रौनक को कोई परेशानी नहीं है तो बात कर लो, तेरा मन नहीं होता उसको देखने का। बुआ जी, देखना तो चाहती हूँ, पर मुझे ये भी पता है कि अगर उसका मुझसे लगाव और बढ़ जाएगा, फिर अगर मुझे कुछ हो गया तो वो ज़्यादा परेशान होगा, और वो तो अपना दुख किसी को कहता भी नहीं है। उन दिनों तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी, तो शिवानी के मम्मी और पापा भाई भी उससे मिलने आ गए। कुछ दिन सबके साथ रहकर वो कुछ अच्छा महसूस कर रही थी, तो उसकी दादी उसको कानपुर ले जाने का सोच रही थी। शिवानी के पापा ने डॉक्टर से बात कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कहा। हमको क्या पता था कि उसका कुछ बेहतर होना उसके जाने की आहट थी। उसी रात उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, उसको उल्टियाँ होने लगी। तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर गए। शिवानी के डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने अपने जूनियर्स को ट्रीटमेंट शुरू करने को कहा। वो खुद भी जल्दी ही पहुंच गए। उल्टी रुकी तो वो अजीब बातें करने लगी। उसको एमआरआई के लिए जाने लगी। तब तक वो कोमा में चली गई। एमआरआई से पता चला कि इस बीमारी की वजह से उसके ब्रेन में क्लॉट्स हो गए थे। 48 घंटे उसको आईसीयू में रखा गया। उसके बाद ही ऑपरेशन किया जाना था। डॉक्टर ने आशा जताई कि होश आ सकता है। सब समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक क्या हो गया। एक एक पल सबके लिए भारी था। अभी तो 48 घंटे का इंतजार करना था। अगले दिन रौनक के मैसेज काफ़ी टाइम तक डिलीवर नहीं हुए, तो उसने निकिता को मैसेज किया। मैसेज देखकर
निकिता ने शिवानी की हालत के बारे में उसे मैसेज करके बताया। उसको कुछ नहीं होगा बुआ जी, वो होश में आ जाएगी, आप घबराओ मत। हाँ, वो ठीक हो जाएगी, तुम भी चिंता मत करो बेटा। निकिता ने भी उसके मैसेज का जवाब देते हुए कहा। 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि उसका बीपी लो होना शुरू हो गया। उसकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। 48 घंटों तक उसने दर्द सहा, फिर वो दुनिया छोड़कर चली गई। सब लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। रौनक थोड़ी थोड़ी देर बाद शिवानी की तबीयत के बारे में पूछ रहा था। उसको बताया तो वो कुछ देर तक बोल ही नहीं पाया। उसके बाद सिर्फ वो ऐसे कैसे चली गई बोलकर फोन रख दिया। शिवानी की पूरी फैमिली कानपुर से आ गई थी, क्योंकि अंतिम संस्कार यहीं किया जाना था। निकिता की बिल्डिंग में ही सामने वाला फ्लैट खाली था, तो बात करके 3-4 दिन के लिए किराए पर ले लिया। अस्थियां लेकर सब कानपुर आ गए। उसने रौनक के लिए एक डायरी में कुछ लिखा था। उसने कहा था कि बुआ जी, कभी मुझे कुछ हो जाए तो ये डायरी रौनक को दे देना। सभी काम जो इस अवसर पर किए जाते हैं भारी मन से निपटा दिए गए। 21-22 साल की उम्र में शिवानी का यूं चले जाना भैया और भाभी के लिए तकलीफ दे तो था ही, बाकी परिवार के लिए भी दुखदाई था। प्यारी सी मुस्कान से पल भर में अपना बना लेती थी वो। सब कुछ हो जाने के बाद रौनक को बुलाकर शिवानी की डायरी उसको दे दी। निकिता ने उसको समझाने की भी कोशिश की। रौनक, वो चली गई, पर तुम अपने लक्ष्य से भटकना मत, क्योंकि शिवानी भी चाहती थी कि तुम एग्जाम्स क्लियर करके कुछ अच्छा करो और अपने मम्मी पापा के सपने पूरा करो और घर की सभी जिम्मेदारी पूरी करो। बुआ जी, बहुत मुश्किल लग रहा है उसके बिना। मेरे हर सपने में वो शामिल थी, अब उसके बिना कैसे सब होगा। रौनक ने कहा तो निकिता समझ नहीं पा रही थी। क्या कहूँ, बस हिम्मत रखो, सब हो जाएगा। कभी बात करने का मन करे तो मुझे फ़ोन या मैसेज कर लेना, ही बोल पाई। किसी को भूल जाना आसान तो नहीं होता। कई महीने लगे रौनक को संभलने में। इस दौरान वो कई बार निकिता से बातें करता। उसकी बातें सिर्फ शिवानी के आसपास घूमती रहती। निकिता ने उसको पढ़ने पर ध्यान लगाने को कहा तो कहता कोशिश करता हूँ, पर पढ़ा नहीं जाता। निकिता उसको मोटिवेट करने की कोशिश करती रही। शिवानी की डायरी में भी उसको अपने सपने पूरे करने के लिए, मेहनत करने के लिए ही लिखा था। 6 महीने लगातार उसके समझाने का सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे 2-3 घंटे दोबारा से पढ़ना शुरू करते हुए अधिकतर पूरा दिन पढ़ने में ही बिताने लगा। बीच बीच में निकिता और रौनक एक दूसरे से हालचाल पूछ लेते। शिवानी के जाने के बाद वो दिल्ली छोड़कर चला गया था। पूरे 2 साल खूब मेहनत कर आज वो दिन आ ही गया, जिसका इंतजार शिवानी, रौनक और उसके परिवार के साथ साथ निकिता को भी था। मोबाइल पर बजती घंटी से फ़ोन देखा तो स्क्रीन पर रौनक का नंबर देखकर कॉल उठा लिया। अभी निकिता हेलो बोलती उससे पहले ही दूसरी रौनक की आवाज़ आई, बुआ जी, मैं पास हो गया, रिजल्ट देखते ही आपको फ़ोन कर रहा हूँ, आप उसको भी बता देना। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, तुम्हारी मेहनत सफल हुई। मैं उसको क्या बताऊंगी, उसको पता चल गया होगा। फिर भी उसको कह देती हूँ जब टाइम मिले घर आना। हाँ बुआ जी, मैं कल ही आता हूँ, कहकर फ़ोन दोनों ने रख दिया। रौनक अब भी जब बात करता है तो उसकी बातों में शिवानी का वजूद है, इसीलिए कोई भी बात होती है तो कहता है उसको बता दो या उसको कह देना। निकिता भी उसको टोकती नहीं। शायद निकिता को भी उसके आसपास होने का एहसास होता है, तभी तो उसकी फोटो के सामने ही रौनक जो बोलता है कह देती हूँ। देखा शिवानी, रौनक ने कर दिखाया। ऐसा लगा कि वो मुस्कुराकर कह रही हो, बुआ जी, मुझे तो पता ही था कि वो कर लेगा। अगले दिन रौनक आया तो उसने बताया कि पहले ट्रेनिंग होगी फिर पोस्टिंग। वो शिवानी के मनपसंद गुलाब जामुन
लाया और सबसे पहले उसकी फ़ोटो को खिलाते हुए बोला, मैंने हमारा एक सपना पूरा कर लिया, बाकी भी ज़रूर करूँगा। सारे काम और घर की जिम्मेदारियाँ पूरी करता हुआ इस उम्मीद के साथ कि तुम आओगी। आज हम दोनों ने एक दूसरे को रोने से रोका नहीं।